अब जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखा जाए तो मेमोरी को कई भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। अब एक एक करके हम समझेंगे कि टाइप ऑफ मेमोरी में किस प्रकार के मेमोरी और किस बेस पे उसका विभाजन किया जाता है। सबसे पहले सेंसो मेमोरी, जिसे प्रायः संवेदी स्मृति के नाम से जाना जाता है। सेंसो जैसा कि नाम से ही पता है कि संवेदी यानी कि हमारे संवेदनाओं के दौरान जो भी स्मृति या जो भी मेमोरी बनती है उसे हम प्रायः सेंसो मेमोरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा कहीं पे आग जल रहा है, यार आग जल रहा है तो उसमें वह अपनी उंगली करेगा तो जाहिर सी बात है कि आग से उसकी उंगली जलेगी। लेकिन वह जो मेमोरी थी, बच्चा छोटा था उसे हम नहीं बता सकते थे कि आग से हाथ जलता है, लेकिन बच्चा अपने प्रयत्न के माध्यम से वह आग में अपना हाथ डालता, वह जल जाता। पुनः वह जो स्मृति थी यानी कि जो सेंसो यानी कि हाथ पे जो संवेदी यानी कि हाथ पे जो संवेदी सूचनाएं थी उसके मन मस्तिष्क में एक स्मृति के रूप धारण करती। बच्चा उस आग से अपने हाथ को बहुत तेजी से पीछे खींचता और पुनः दोबारा कभी भी वह कहीं पे भी आग लगा हो उसमें अपने हाथ या अपने शरीर को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि उस संवेदना के माध्यम से उसके मन मस्तिष्क में यह संदेश पहुंच चुकी थी कि इस आग से हमारी उंगली जल रही। इस प्रकार के मेमोरी को संवेदी या सेंसो मोटर स्मृति के नाम से जानते हैं। शायद बात समझ में आ गई हो। पुनः एक और समझेंगे कि सेंसो मेमोरी के माध्यम से देखा जाए तो प्रायः यह संवेदी कार्यों से जुड़ी हुई स्मृति के रूप में होता है। इसका अच्छा सा उदाहरण यही है कि अगर कोई बच्चा अपनी हथेली आग के सामने करता, अगर आग से उसकी हथेली जलती है तो वह तुरंत यानी कि तत्काल वहां से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और पुनः अपने अपने बचपना अवस्था में जब तक उसे यह बोध नहीं होता कि आग से हाथ जलती है, लेकिन एक संवेदना देखिए, आग से हाथ जल रही है और उसकी जो चेतन स्मृति है, अचेतन स्मृति है, उसके मन मस्तिष्क में इस प्रकार से हावी हो जाती और पुनः बच्चा उस आग से अपना हाथ खींचता है। यानी कि जब इस प्रकार की मेमोरी होती तो उसे प्रायः सेंसो मेमोरी यानी कि एक संवेदना के माध्यम से जो भी चीजें या घटनाएं घटित या होती हैं जिसे लंबे समय तक याद रखा जाता, उसे प्रायः सेंसो मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति के नाम से जानते हैं। दूसरा जिसे प्रायः शॉर्ट टर्म मेमोरी इन या अल्पकालिक मेमोरी, जिसे प्रायः कभी कभी इमेज तुरंत स्मृति के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से आशय है कि जब कुछ हम लंबे समय तक नहीं याद रखते, यानी कुछ ही समय तक सूचनाओं को याद रखते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। यानी कि रोजमर्रा के जीवन में जब भी हम मार्केट करने के लिए सामान लेने जाते हैं तो हमें हो सकता है कि कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए उस सामान का जो भी लिस्ट हमें घर से बना था, बाजार से लेके आना था, कुछ समय के लिए याद रहता है, उसके बाद वह भूल जाता है। इसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी या अल्पकालिक स्मृति के नाम से जानते हैं। यानी कि कम समय में जो भी सूचनाएं याद रहती है उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मेमोरी है जिसे प्रायः वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसे प्रायः क्रियाशील स्मृति के नाम से जाना जाता है। वर्किंग मेमोरी के माध्यम से देखा जाए तो काम करते समय जो भी संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें भाषा से संबंधित और रहन से संबंधित जो भी विकास की प्रक्रिया वह अचेतन मन में एब्जॉर्ब होती रहती है और काम के दौरान ही उसमें परिपक्वता हासिल होती है। इस प्रकार की जो मेमोरी है उसे प्राय वर्किंग मेमोरी कहते हैं। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए तो जो भी वर्कर भारत के किसी भी यूरोपीय देश में जाते हैं तो उन्हें भाषा के स्तर पे देखा जाए तो अंग्रेजी या फ्रेंच किसी भी प्रकार की भाषा से कोई
जानकारी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह काम करने के दौरान अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से जो भी भाषाएं वहाँ बोली जाती थी, धीरे धीरे लंबे समय के अंतराल तक उन्हें उस भाषा और वहाँ के जो व्यवहार शैली थी उसके बारे में वह ज्ञात होना शुरू हो जाता है, और उसी के अनुरूप वह भी अपना व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और भाषवी जो भाषा से संबंधित कौशल थी वह भी विकास हो जाती है, जिसे प्राय संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जिसे कॉन्गेटिव अप्रोच कहा जाता है वह भी विकास हो जाती है। अगर इस प्रकार की स्मृति काम करती तो उसे प्राय वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार और समझेंगे, सेंसो मेमोरी का अर्थ है कि एक संवेदना जो स्मृति का रूप धारण कर लेती उसे प्राय सेंसो मेमोरी के नाम से जानते हैं। जैसे एक बच्चा का हथेली आग से जलता है तो वह दोबारा कभी आग के पास अपनी उंगली नहीं करता। इस प्रकार का अगर स्मृति है तो उसे हम सेंसो स्मृति कहते हैं। दूसरा जिसे शॉर्ट और मेमोरी, यानी कि जो जानकारी हमें कुछ समय के लिए याद रखते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी से आशय है कि क्रियाशील यानी कि किसी काम करने के दौरान हम कुछ जानकारियां हासिल करते हैं उसे प्राय वर्किंग मेमोरी कहते हैं। यह कॉग्निटिव अप्रोच से संबंधित होती, क्योंकि कोई भी भाषाई कौशल भारत के लोग किसी भी यूरोपीय देश में जाते तो वहाँ के काम करने के दौरान